रूस का एक खौफनाक वाक़या, शैतान का गलत चला। ये कहानी अहमद नामी एक बुजुर्ग की है जो अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर हैं जहां उनके बच्चे जवान हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। जवानी के दिनों में अहमद पाकिस्तान से रूस रशिया मुंतकिल हो गए थे। वो एक ऐसी उम्र थी जहां इंसान में हर नई चीज़ सीखने का शौक़ होता है। अहमद के वालिदैन ने इन्हें एक नसीहत की थी कि कुछ भी हो जाए कभी नमाज नहीं छोड़नी। अहमद में ख्वाह कोई भी बुराई हो, वो नमाज बाकायदगी से पढ़ते थे। रूस पहुंचकर वो शुरू में एक शहर और फिर बाद में एक छोटे से दूर दराज गांव में शिफ्ट हो गए। वहाँ नया कल्चर, नई ज़बान और शदीद सर्दी की वजह से बहुत मुश्किलात थीं, लेकिन अहमद को जवानी से ही वज़ाइफ और ज़िक्र व अज़कार का बहुत शौक़ था। वो अक्सर रातों को बैठकर चला काटा करते थे। पाकिस्तान में उनके एक उस्ताद थे जिनसे वो ख़त व किताबत के ज़रिए राब्ते में रहते थे। अहमद ने उस्ताद को ख़त लिखा कि अब वो रूस में अकेले एक कमरे में रहते हैं, इसलिए इन्हें वजीफ़ा करने की इजाज़त दी जाए। उस्ताद ने ख़त के जवाब में चंद की मखसूस तारीख़ और वक्त के हिसाब से चला काटने का तरीक़ा समझाया और अपनी सरपरस्ती का यकीन दिलाया। अहमद ने चंद की तारीख़ आते ही चला शुरू कर दिया। रूस के इस शदीद ठंडे इलाके में जहां लोग जिस्म गर्म रखने के लिए शराब पीते थे, अहमद इन चीज़ों से दूर रहकर अपने वज़ाइफ करते रहे। वो सुबह एक स्टोर पर जॉब करते और शाम को कमरे में आकर सो जाते। कुछ अरसे बाद अहमद को एक और छोटे से गांव में ज़्यादा पैसों वाली नौकरी मिल गई। वहाँ का दर्जा हरारत शदीद माइनस में रहता था और हर वक्त बर्फ़ जमी रहती थी। अहमद ने वहाँ लकड़ी का बना हुआ एक सस्ता सा मकान किराए पर ले लिया जिसके बाहर लकड़ी का बरामदा था। अंदर दाखिल होते ही एक हाल था, बाएं तरफ किचन और दाएं तरफ एक कमरा था। एक दिन अहमद की छुट्टी थी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से गांव का चक्कर लगाया जाए। वहाँ लोग बहुत अलग थलग रहते थे और सूरज ना निकलने की वजह से दिन के 11-12 बजे भी घूप अंधेरा रहता था। अहमद पैदल चलते हुए काफ़ी आगे निकल गए, जहां मार्केट ख़त्म हो रही थी और वीराना शुरू हो रहा था। वहां इन्होंने देखा कि एक शख्स शदीद बर्फबारी और हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी में हाथ फैलाए खड़ा है। अहमद जब बर्फ पर चलते हुए उसके करीब पहुंचे तो उस शख्स ने पाँव की आहट महसूस करके अपनी मकामी ज़बान में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अहमद ने टूटी फूटी ज़बान में पूछा कि तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं अंधा हूँ और रोटी खाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अहमद के मुंह से अचानक उर्दू में निकला, या अल्लाह रहम फरमा। यह सुनते ही वो नाबीना शख्स चौंक गया और उसने भी उर्दू में पूछा, तुम कहाँ से हो? अहमद हैरान रह गए कि इस मुल्क के इस दूर दराज कोने में ये शख्स उर्दू बोल रहा है। उस शख्स ने अपना नाम अरसलान बताया। अहमद को इस पर बहुत तरस आया। इन्होंने इसका यह ठंडा हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अरसलान ने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, नहीं, तुम मुझे खाना नहीं खिला सकते, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं खुद खा लूँगा, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन अहमद बज़िद रहे और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ पास ही मौजूद एक होटल में ले गए जहां आतिशनवान फायर प्लेस के पास उसे बिठाया ताकि उसे गरमाइश मिले। अहमद ने होटल के लड़के से वहां का बेहतरीन खाना मंगवाया। जब खाना आया तो अहमद ने अपने हाथ से नवाला तोड़कर अरसलान के मुंह के करीब किया और कहा कि मुंह खोलो। अरसलान बिल्कुल खामोश बैठा रहा और मुंह नहीं खोला। अहमद ने दोबारा प्यार से कहा, फिर भी वो नहीं हिला। अहमद ने मोहब्बत से अरसलान का मुंह खोलकर ज़बरदस्ती नवाला इसके मुंह में डाल दिया। अरसलान ने नवाला मुंह में रख लिया लेकिन उसे चबाया नहीं। वो काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। अहमद हैरान होकर उसे देखते रहे। कुछ देर बाद अरसलान ने इस नवाले को चबाए बगैर निगल लिया। जैसे ही खाना इसके गले से नीचे उतरा, इसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो तड़प कर बोला, खुदारा, मुझे और खिलाओ। अहमद इसे नवाले खिलाते गए और वो जल्दी जल्दी खाता गया। खाना ख़त्म करने के बाद अरसलान ने हैरत से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अहमद ने कहा कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
अरसलान ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर के पास एक वीरान जगह है, वहाँ चलो। अहमद ने होटल का बल दिया और अरसलान के साथ चल पड़े। अरसलान इन्हीं रास्ते की रहनुमाई करता गया और अहमद वापसी का रास्ता याद रखने के लिए निशानियां लगाते गए। वो एक छोटे से पल को पार करके जंगल नुमा इलाके में पहुंचे जहां लकड़ी का एक बहुत पुराना और खैर आबाद हट मकान था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था और शदीद ठंड थी। वहां बैठकर अरसलान ने एक हिला देने वाला इंकिशाफ किया, अहमद, मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी एक खौफनाक गलती की सज़ा है। जवानी में मैंने बगैर किसी उस्ताद की सरपरस्ती के लालच में आकर शैतान को काबू करने का एक चला शुरू किया था। वो चला गलत हो गया और शैतान मेरे सामने हाजिर हो गया। इसने मुझसे कहा कि तुम गलती कर बैठे हो, अब या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें हर महीने मेरे पास किसी जानवर या इंसान को लाकर छोड़ना होगा। शुरू के 3 महीने जानवर लाने होंगे और उसके बाद इंसान लाने होंगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने डर कर हामी भर ली। तब शैतान ने मेरी दोनों आँखें निकाल ली और कहा कि जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करते, ये आँखें मेरे पास रहेंगी। तुम अंधे बनकर भीख मांगोगे और उस भीख के पैसे से ही खाना खा सकोगे। अगर तुम भीख के अलावा किसी और पैसे का खाना खाओगे तो वो खाना तुम्हारे गले में घुंटे और जहर बन जाएगा जिसे तुम फौरा उगल दोगे। अरसलान ने रोते हुए कहा, आज जब तुमने ज़बरदस्ती अपने हाथ से नवाला मेरे मुंह में डाला तो मैं डर गया था कि अब मेरे गले में घुंटे चबेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ की बरकत और नेकी की वजह से वो खाना जहर नहीं बना, बल्कि इसका जायका मेरे गले में आया और मैंने इतने अरसे बाद पेट भर कर खाना खाया। इसलिए मैं जान गया हूँ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम कोई अल्लाह के नेक बंदे हो। इस महीने शैतान ने मुझसे इंसान का बंदोबस्त करने को कहा है, उसी लिए मैं भीख मांगते हुए किसी शिकार की तलाश में था और तुमसे मदद मांगी। अहमद ने अरसलान की बात सुनकर फैसला कर लिया कि वो इस शैतान से अरसलान की जान छुड़वाएंगे। इन्होंने अरसलान से पूछा कि शैतान किस तारीख को आता है। अरसलान ने चंद की मखसूस तारीखें बताईं। अहमद चूंकि खुद अमलियात जानते थे, इन्होंने कहा कि वो इस तारीख को उसी जगह मिलेंगे। अरसलान ने अहमद को अपना असल घर भी दिखाया जो पास ही था, जहां वो कमरा था जिसका दरवाज़ा बाहर खुलता था और शैतान वहीं से दाखिल होता था। जब चंद की वो मखसूस तारीख आई तो अहमद घर से खुद पर हिफाजती दायरा खींचकर और दम करके निकले ताकि शैतान उनके दिमाग की बातें ना पढ़ सके। वो उसी जगह पहुंचे जहां अरसलान खड़ा था। अरसलान ने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक अनजान बनकर अहमद से कहा, बाबू, आज बहुत ठंड है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अहमद इसे लेकर इसके घर के इस खास कमरे में पहुंचे। अहमद जैसे ही अरसलान को बिठाकर वापस मरने लगे, पूरे कमरे में एक शदीद झटका लगा। कमरे के बीच एक काला सियाह धुआं गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई छोटा बगुला या टोस्टर हो। अरसलान डर कर फौरा अंदर के कमरे में भाग गया। अब अहमद के सामने वो काला धुआं एक खौफनाक जिन, शैतान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसका पूरा वजूद सियाह था लेकिन इसकी आँखें, होंठ और दांत चमकदार सफ़ेद थे। वो अहमद को देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अहमद ने बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आँखें बंद कीं और वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया जिसकी तैयारी वो घर से करके आए थे। अहमद चूंकि जवान थे और उस्ताद के बगैर अकेले ये सब कर रहे थे, इसलिए खौफ की वजह से इन्होंने तरतीबवार पढ़ने के बजाय बराह रास्त वो आखिरी और सबसे ताकतवर कलाम पढ़ना शुरू कर दिया जिससे शयातीन को आग लग जाती है। जैसे ही अहमद ने वो कलाम पढ़ा, पूरे लकड़ी के मकान में एक शदीद ज़लज़ला आ गया। खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खलने और बंद होने लगे। शैतान के मुंह से एक ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीख निकली जिससे कानों के पर्दे फट जाएं। इसका मुंह बहुत बड़ा खल गया और उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए क्योंकि कलाम की ताकत इसे जला रही थी।
अहमद आँखें खोलकर मुसलसल पढ़ते रहे और तकरीबन 2 मिनट के बाद वो शैतान एक तेज धुएं की लकीर बनकर शं की आवाज़ के साथ छत के रास्ते बाहर निकल गया और गायब हो गया। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। अहमद ने पढ़ते हुए कमरे के चारों कोनों में फूंक मारी और अरसलान को आवाज़ दी, अरसलान, मुझे जुग में पानी ला कर दो। अरसलान ने जल्दी से पानी का जुग आगे किया। अहमद ने इस पानी पर दम करके पूरे घर के अंदर और बाहर चारों तरफ छींटे मारे। जब अहमद वापस अंदर आए तो अरसलान दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आँखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं और वो रोते हुए अहमद के पाँव में गिर गया और कहने लगा, तुम अल्लाह के फरिश्तादे हो, तुमने मेरी आँखें और मेरी ज़िंदगी मुझे वापस लौटा दी। अहमद ने इसे उठाया और तसल्ली दी। अहमद ने अरसलान की हिफाजत के लिए वो पूरी रात उसी के घर में गुजारी और रात भर जिक्र व अज़कार करते रहे। रात को जब अहमद जिक्र करते हुए गहरी नींद और मुराक़बे की हालत में थे तो इन्हें अपने उस्ताद का दीदार हुआ। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, तुमने बहुत नेक काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने खौफ की वजह से वो कलाम सबसे पहले पढ़ दिया जो आखिर में पढ़ना था, लेकिन उसी वजह से इस शैतान को फौरा आग लग गई और वो हमेशा के लिए भाग गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह अरसलान ने अहमद के लिए बहुत ही लजीज नाश्ते का एहतिमाम किया। नाश्ते के बाद अरसलान ने अपनी एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें सोने के जेवरात और इंतहाई कीमती नवादिरात भरे हुए थे। अरसलान ने कहा, अहमद, ये सब तुम्हारा है, ये चोरी का नहीं है। मैं माजी में बहुत अमीर आदमी था लेकिन लालच की वजह से मैं अमलियात के चक्कर में पड़ गया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी। अब मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ, तुम ये तोहफा कबूल करो। लेकिन अहमद ने वो कीमती सामान लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम बज़िद हो तो उसे गरीबों में बांट दो। अरसलान ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। जाने से पहले अरसलान ने अहमद से वादा लिया कि वो इससे मिलने आते रहा करेंगे। अहमद अपने उस्ताद की नसीहत के मुताबिक अरसलान को मज़ीद अमलियात की दुनिया में नहीं लेकर गए, लेकिन वो इससे अक्सर मिलने जाया करते थे। कुछ अरसे बाद अहमद नौकरी के सिलसिले में रूस के एक दूसरे शहर मुंतकिल हो गए और अरसलान से राब्ता टूट गया। एक तवील अरसे बाद जब अहमद का दोबारा इस गांव जाना हुआ तो मालूम हुआ कि अरसलान का इंतकाल हो चुका है। अहमद अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई, बच्चे जवान हो गए और इन्होंने चले काटना छोड़ दिए हैं, लेकिन वो आज भी तहज्जुद गुजार हैं और जिक्र व अज़कार करते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज था जो उनकी बीवी और बच्चों को भी मालूम नहीं था।